विवाह विवाह नहीं है, आने वाली भविष्य की पीढ़ी को खड़ा करना है। यहाँ जितने माता पिता बैठे, मेरा करवद अनुरोध है, यदि आप अभी अविवाहित हैं या विवाहित हो चुके हैं, बालक अभी नहीं हुए हैं, विचार से सावधानी से अपने बालकों के लिए सोच समझकर फैसले लें। आप कैसी संतान इस समाज को देना चाहते हैं, कैसी संतान इस राष्ट्र को देना, अगली पीढ़ी कैसी होनी चाहिए। कहीं हमारी संस्कृति भारत की जो है वो कहीं धूमिल ना हो जाए, कहीं खो ना जाए। आज भी भगवान पैदा हो सकते हैं, आज भी स्वामी विवेकानंद, लाल बहादुर शास्त्री जैसे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे ऐसे दिव्य महापुरुष आ सकते हैं। आपकी तैयारी है? माता पिता बालक के आने से पूर्व, मां के गर्भ धारण करने से पूर्व माता पिता के जैसे विचार चलेंगे, जैसा उनके आपस में व्यवहार होगा, बालक के अंदर वैसे ही संस्कार आने वाले और वैसे ही बालक का निर्माण आप करेंगे। इसलिए विशेष में याद रखें, इसलिए हमारे 16 संस्कार हैं, उनमें पुंसवन संस्कार, सीमंत संस्कार, अन्नप्राशन, जातकर्म, नामकरण, चूड़ाकर्म इत्यादि कितने सारे संस्कार हैं, हम तो भूल गए। आप में से कितनों को पता है जातकर्म संस्कार होता है? कितनों ने करवाए जातकर्म संस्कार? आपको बड़ा थोड़ा लगेगा, लेकिन ये सब संस्कार बहुत आवश्यक है। क्या हम इन संस्कारों से बालकों को जोड़ते हैं? बालक जब पैदा होता है, उसकी नाल जब आती है, आजकल तो हॉस्पिटल में ही हो जाता है, तो जब नाल काटी जाती है, उस समय ही बालक का जातकर्म संस्कार होता है। क्या होता है जातकर्म संस्कार में? पंडित जी आते हैं, वो मंत्रों के उद्घोषणा उस बालक के कान में करते हैं। शांति पाठ करेंगे, भद्र पाठ करेंगे। करवाया हमने कभी? या फिर वो ब्रह्मवाचक शब्द जो है ओम का उच्चारण करेंगे। बालक दिव्य हो जाता है, क्योंकि जब हम इस धरा पर आते हैं तो हमारी सबसे पहली इंद्री कौन सी जागृत होती है? कितने लोगों को पता है? आप जब धरा पर आते हैं बालक रूप में, कौन सी इंद्री आपकी जागृत होती है? कौन सी होती होगी? अरे बताओ, हमारे बालोत्र वैसे चुप नहीं रहते हैं। कौन सी? नहीं मालूम? आप कहेंगे आंख, तो बालक 3 महीने तक नहीं देखता है। आपको लगता है कि वो देख रहा है, नहीं, वो केवल शब्दों को सुनता है, जहां से आवाज उसे मिलेगी। उसकी आंखें ही, वो देख ही कैसे सकता है? 9 महीने तक अंधेरे में रहकर आता है, बिल्कुल अंधेरे में। उसको हल्का सा प्रकाश मिल जाए अगर गर्भ में, तो मर जाएगा वो उसी की गर्मी से। उसे वहां तक आंख खोलने के लिए, कम से कम उस प्रकाश में एडजस्ट होने के लिए, सम्मिलित होने के लिए पूरा 3 महीना लगता है। लगभग 2 महीने तो लगते ही लगते हैं। आप कहेंगे मुख की इंद्रियां? नहीं महाराज, मुख तो खुला ही नहीं था, नाभि से सारा आहार विहार हो रहा था। फिर किसने किया? जो इंद्री जागृत होती है वो होती है श्रवण इंद्रियां। इसलिए मां गर्भ अवस्था में जो कुछ सुनती है, जो कुछ व्यवहार करती है, वो बालक के संस्कार में जाता ही जाता है। इसलिए बालक जब मां गर्भवती हो, वो जो बनाना चाहती है अपने बालक को, 3 से 4 महीने का जब बालक गर्भ में हो, उस समय उसको वो चरित्र पढ़ने चाहिए जो अपने बालक को रूप देना चाहती है। अगर वो कोई महान संत बनाना चाहती है तो दिव्य संतों के चरित्र पढ़े। कोई राजनेता बनाना चाहती है तो राजनेताओं के चरित्र पढ़े। वैज्ञानिक बनाना चाहती है, अरे कुछ भी बनाना चाहे, भारत में चरित्रों की कमी नहीं है। बनाएं, पढ़ें।
ये जो श्रवण इंद्रियां हैं, जब बालक जन्म लेता है यही जागृत होती हैं, इसलिए जातकर्म संस्कार होता है। लेकिन हम देते क्या है बच्चों को? क्या देते हैं? बालक हाल में होता है, हॉस्पिटल में हुआ, उसका तुरंत फोटो खींच लेंगे, व्हाट्सएप पर शेयर हो जाएगा, टाइम भी आ जाएंगे, इतने बजे से इतने बजे तक विजिट, मिलने आना है। और हॉस्पिटल में महाराज लोगों की लाइन लगी हुई है, जो आ रहा है बच्चे को गोदी में लेकर, जिसका जातकर्म संस्कार में भगवान के श्लोक जाने चाहिए, ओम नाद चला चाहिए, क्योंकि वो उस ब्रह्म से निकला हुआ अंश है, इसलिए उसे ब्रह्म का पोषक मिलना चाहिए, जिससे उसकी गति और मति दोनों सुलझी हुई हो। उसका कोई हम माध्यम नहीं करते, बल्कि हम क्या करते हैं, उस बालक को उठाएंगे, यही करते हैं, या ला 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 ऐसा करेंगे। हम बच्चों के कान में पहुंचाते क्या है? यही पहुंचा रहे हैं। अब जो छिचिक छिचिक सुन के हमारा बड़ा हुआ होगा ना, वो शेर नहीं बन सकता, खरगोश ही बनेगा महाराज, कुछ महान नहीं कर सकता। अगर आप पे पंडित जी की व्यवस्था नहीं होती है तो बालक हाल का हुआ है। आप में से कोई घर में बड़ी हैं या पिता है, कान में जाकर के 5 बार ओम 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 ऐसा बोल दें। उस बालक को ब्रह्म शब्द सबसे पहले मिलना चाहिए, उसकी वो इंद्रिय जागृत हो जाती है, उसे तेज की प्राप्ति होती है। ये संस्कार हैं जो हमें जोड़ते हैं, और कहीं ना कहीं हम संस्कारों को भूलते जा रहे हैं।